हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम वेग के गति के तीसरे 3 समीकरण जो होते हैं उन तीनों का निगमन करना सीखेंगे। ठीक है, पहला समीकरण ये होता है देखिए, और दूसरा ये, तीसरा ये। तीनों जो हैं समीकरण वो किसके समीकरण है? गति के समीकरण। ठीक है, तो हम इनको आज सॉल्व करेंगे, मतलब कैसे आए हैं समीकरण ये देखेंगे। देखिए, पहला आपका जो समीकरण है उसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना होगा कि त्वरण को, अच्छा आप ये देख लिए पहले, प्रारंभिक वेग को हम u से डिनोट करते हैं, मतलब u से लिखते हैं प्रारंभिक वेग को, अंतिम वेग को v से, विस्थापन को s से, त्वरण को a से, समय से t को, समय जो होता है t से। ओके, और वेग परिवर्तन बराबर होता है v माइनस यू, औसत वेग बराबर होता है v प्लस यू बटे में 2। और ये गति के तीनों समीकरण हैं जिनको हम निगमन करेंगे, यानी इनको बनाएंगे, मतलब आया कैसे। ओके, चलिए देखिए। अब त्वरण बराबर जो सूत्र होता है आपका ए बराबर, वो होता है वेग परिवर्तन और बटे में होता है समयांतर। ओके, ये आपका सूत्र होता है। और आपको पता है कि वेग परिवर्तन को अभी हम ऊपर ही बता दिए हैं कि वेग परिवर्तन को किससे लिखते हैं? v माइनस यू से। तो क्या हम इसकी जगह पर वो नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो त्वरण की जगह पर a लिख देंगे वैसे का वैसे ही, और वेग परिवर्तन की जगह पर v माइनस यू, और समय को आपको बता रखें t से लिखते हैं, तो समय अंतर को t से लिख देंगे। ओके, अब देखिए, जब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो t इधर आ जाएगा आपका, तो ये बटे में यहाँ आएगा तो गुणे में हो जाएगा। t बराबर क्या होगा? v माइनस यू। ओके, अब आगे सॉल्व करेंगे। देखिए, अब ये क्या है? यहाँ गुणे में है। ठीक है, एक काम कीजिए, v का निकालना ना, तो पहले देखिए ये माइनस में इधर आएगा तो ए टी, और अब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का u इजिकल टू वी। ये आपका जो पहला गति का तीनों समीकरण में से पहला समीकरण तैयार हो गया। देखिए, पहला क्या था? v इजिकल टू यू प्लस ए टी। यहाँ देखिए v बराबर ए टी प्लस यू आ गया। ओके, अब दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा जो सूत्र है वो कैसे आया है? दूसरा सूत्र क्या है आपका? s इजिकल टू, देखिए s इजिकल टू क्या है? यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बटे में 2। इसको आपको करने के लिए, सॉल्व करने के लिए टी का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा। देखिए, टी का मान हम यहाँ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? टी बराबर यहाँ वी, और ये इधर आएगा तो माइनस का यू, और ये गुणे में इधर आएगा तो बटे में, यानी टी बराबर क्या हो जाएगा? ये एक सूत्र छोटा सा बन जाएगा, यानी समय बराबर वी माइनस यू बटे में ए। ठीक है, याद रखिएगा, इसका भी काम पड़ने वाला है आगे हमको चलकर। तो एस यानी कुल विस्थापन बराबर सूत्र होता है एस बराबर औसत वेग इंटू समय। क्या होता है? औसत वेग इंटू यानी गुणे और समय। ओके, और औसत वेग को किससे लिखते हैं? देखिए, v प्लस यू बटे 2 से। ओके, हम पहले ही आपको बता दिए, तो यहाँ लिख देंगे औसत वेग की जगह v प्लस यू और बटे में 2 और गुणे समय यानी t। ओके, अब यहाँ देखिए, हम लोग v का मान पुट करेंगे यहाँ पर, और v का मान लिखेंगे क्या? जो पहला हमारा समीकरण है v का, देखिए v बराबर क्या है? ए टी प्लस यू, तो v का ही मान यही तो है, ए टी प्लस यू। तो यहाँ पर v की जगह पर हम लिख देंगे इसको। ठीक है, तो देखिए, क्या आ जाएगा? ए टी, ओके देखिए यहाँ ए टी प्लस यू और प्लस इसकी जगह पर तो हमने ये लिख दिए, अब प्लस कर देंगे क्या? यू। ओके, बटे में 2 रहे, 2 ऐसे ही कर देंगे, और टी गुणे में तो टी वैसे ही। ठीक, अब यहाँ आप देखेंगे
यहाँ 2u है तो यू टी प्लस एक और एक 2u, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा बटे में 2 इंटू टी। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है, टी इसमें गुणा कर रहा है, ठीक है, दोनों में, तो यहाँ टी जो होगा तो ए टी स्क्वायर इसमें और प्लस 2u टी, अब बटे में क्या देगा 2। अब आपको पता है कि हम इसको प्लस में तो अलग अलग लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं, ए टी स्क्वायर बटे में 2 प्लस यू टी स्क्वायर बटे में 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है, बिल्कुल। अब आगे देखिए, ए टी स्क्वायर यहाँ 2 था तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ए टी स्क्वायर बटे में 2 प्लस क्या है आपका 2u टी स्क्वायर बटे में 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका टी स्क्वायर यू टी स्क्वायर, ओके, यू और टी स्क्वायर बच जाएगा, अब प्लस आपका ये बच जाएगा प्लस ए टी स्क्वायर बटे में 2। ये देखिए आपका दूसरा भी तैयार हो गया, ओके, दूसरा भी समीकरण का जो था वो सूत्र, गति के दूसरा समीकरण सूत्र, ठीक है, ये भी आपका निकल गया। तीसरा देखिए,